हेलो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपना इंटर में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करें तो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। आप गूगल में जाकर सर्च कीजिए www.ofssbihar.in। देखिए आगे यहाँ पर ओके कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको फाइल खुलेगा। अगर आप इस साल जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं तो उसका अगर आप चेक करना चाहते हैं तो स्टूडेंट लॉगिन पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और जो नया फॉर्म भरना चाहते हैं यहाँ पर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो फाइल खुलेगा। जैसे ही फाइल आएगा तो कुछ निर्देशांक है जो आप पढ़ सकते हैं। आप पढ़ लीजिएगा और उसके आने के बाद यहाँ पर टिक लगाना है। मैंने ऊपर लिखे निर्देशांक को अच्छे से पढ़ लिया। पढ़ने के बाद अगर आप पढ़ लिए तो टिक लगा दीजिए। उसके बाद आवेदन करने हेतु यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका साइट जो है खुलेगा। आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रखना ज़रूरी है। चलिए अब आप जिस बोर्ड से पास किए हैं 10वां वो बोर्ड डाल सकते हैं। जैसे बिहार से किए हैं, BSCB से, उत्तर प्रदेश से किए हैं, मणिपुर से किए हैं, आसाम से किए, जिससे भी आप किए कर सकते हैं। आप किस साल पास किए हैं। अगर आप 2020 में किए हैं तो 2020 डालिए। 2000 अगर 21 में किए हैं तो 2021 डालिए। आप जिसमें किए हैं वो कर सकते हैं। 2000 अगर 19 किए हैं तो 2019 किए। अब आप एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा से पास हुए हैं तो वार्षिक दीजिए। अगर आप पूरक यानी अगर आपका क्रॉस लग गया कोई विषय में, आप फिर से आप दोबारा एग्ज़ाम दे के निकले हैं तो आप पूरक में डाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद यहाँ पर रोल कोड डालना है। रोल कोड आप डाल सकते हैं। पाँच अंक का रोल कोड होता है। फिर आप रोल नंबर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं रोल नंबर। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप रोल कोड और रोल नंबर डालेंगे तो ये तीनों जो आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, आवेदक के माता का नाम, ये तीनों ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। परंतु मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए डाल रहा हूँ। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर आप जिसका नाम आवेदक का नाम है नाम डाल दीजिएगा। आवेदक के पापा का नाम, आवेदक की माता का नाम, जो भी है। उसके बाद यहाँ पर आप एक फ़ाइल ले लीजिएगा, फ़ोटो ले लीजिएगा जो JPG में होना चाहिए। आप फ़ोन से भी बना सकते हैं फ़ोटो। ठीक, अब फ़ोटो लेने के बाद आपको क्या करना है, फ़ोटो लेना है। यहाँ पर कोई सी भी फ़ोटो लेना है आपको, फ़ोटो लीजिए। सॉरी, ये फ़ोटो नहीं है, आपको फ़ोटो लेना है। कोई सा भी आप फ़ोटो ले सकते हैं। कोई सा भी आप फ़ोटो लीजिए, ओपन कीजिए, ये फ़ोटो आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कुल अधिकतम अंक, अगर आपका जितना अंक का एग्ज़ाम हुआ था टोटल 500 का हुआ था 500, 600 का हुआ था 600। हाँ, अगर 10वां वाला में बिहार बोर्ड में इंग्लिश अनिवार्य नहीं है इसीलिए 600 का होता है, पर आपको 500 ही डालना होगा। चलिए अब आप जितना अंक प्राप्त किए वो डालना है। अगर आप मान लीजिए जितना अंक प्राप्त किए वो डाल सकते हैं आप। चलिए अब आप स्कूल का नाम डाल सकते हैं। आप जिस स्कूल से पास किए हैं वो डाल सकते हैं। उसके बाद एड्रेस, स्कूल किस गांव में है, किस ज़िला में है, किस जगह पर है, वो डाल सकते हैं आप। उसके बाद आप स्कूल किस ज़िले का है, किस ज़िले में पड़ता है, वो डाल सकते हैं आप। जिस ज़िले में पड़ता है आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपने किस साल उस स्कूल में एडमिशन लिया था वो आपको डालना है। अगर आप 20 में किए हैं, जिस साल एडमिशन किए वो आप कर सकते हैं। ठीक, आपने अब किस साल स्कूल छोड़ा है, जैसे आपने पास हो गया तो अप्लाई करने के लिए अभी छोड़ा है तो अभी कीजिए, जिस साल छोड़े कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आवेदक के विवरण मांग रहा है, यानी आप जेंडर यानी लिंग जो भी है, आप फीमेल है जो भी है आप कर सकते हैं। अगर लड़का है तो मेल कीजिए, लड़की है तो फीमेल कर सकते हैं। ठीक, आपको जो भाषा लेना है वो कर सकते हैं। हिंदी है, इंडियन है तो आप इंडिया रहने दीजिए। आपको ये अनिवार्य नहीं है, फिर भी आप भरना चाहे तो भर सकते हैं। धर्म, आप जिस धर्म से हैं वो भर सकते हैं। आपके पास रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप जो है वो अब भी आप भर सकते हैं।
आप ये भर भी सकते हैं या फिर खाली भी छोड़ सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक, चलिए अब आता है स्टेट राज्य। अब आप जिस जो फॉर्म भर रहे हैं वो किस स्टेट का है, जैसे बिहार का है तो बिहार का जिस आवेदक के नाम से फॉर्म भरा जा रहा है, अब उसका ज़िला कौन सा है, जो भी ज़िला है वो आपको डालना है। उसके बाद उसका ब्लॉक प्रखंड जो भी है वो डालना है। उसके बाद आ रहा है मकान नंबर, ये आप खाली छोड़ सकते हैं। हाँ, पर मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। मोबाइल नंबर एक बार में एक ही मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और वो सही होना चाहिए। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी भी डालना होगा। उसके बाद ये एसटीडी कोड, फ़ोन नंबर सब छोड़ सकते हैं। ठीक, आइए अब आगे आते हैं। अब आ जाता है कास्ट में। आप जो कास्ट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर जनरल है तो जनरल, एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी, बीसी है तो बीसी, ईबीसी है तो ईबीसी। देखिए यहाँ पर बीसी 1 और ईबीसी बीसी 1 बीसी 2 नहीं दिया, यानी बीसी जो है बीसी 2 है और ईबीसी जो है वो बीसी 1 पे आता है। चलिए अब आप दिव्यांग, अगर आप सही से अपाहिज है तो हाँ कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। चलिए अब आगे देखिए। अब आगे क्या करना है, ज़िला, आप किस ज़िला में एडमिशन लेना चाहते हैं, बिहार के किस ज़िला में, आप जिस ज़िला में, मान लीजिए अगर अररिया लेना चाहते हैं अररिया कीजिए। फिर अररिया के किस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो, सारा स्कूल का आ जाएगा। अररिया डिस्ट्रिक्ट के जो भी स्कूल है यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, उसमें जाके आपको जो फैकल्टी लेना है वो ले सकते हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी लेना है आप कर सकते हैं। फिर आपको एक ऑप्शन चुन लिए। अगर आपको दूसरा ऑप्शन चुनना है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं। ठीक, अब सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, आप दूसरा चुन लीजिए। दूसरा चुनने के बाद आप दूसरा भी कोई सा भी ज़िला में कर सकते हैं। उस ज़िला का सारा स्कूल का नाम आ जाएगा। आने के बाद आप जो भी फैकल्टी है वो भर सकते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन कीजिए। थर्ड ऑप्शन में भी आप जिस ज़िला में डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। उसके बाद वहाँ का स्कूल का नाम डालिए। वहाँ पर आप जो उस स्कूल में आर्ट और साइंस है तो आर्ट्स और साइंस ही पढ़ाया जाता है। चलिए आप फोर्थ ऑप्शन में आइए। उसमें भी आप जो ज़िला डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। जो भी आप ज़िला में डाल सकते हैं। देखिए इसमें आर्ट्स है तो आर्ट्स से आएगा। आप हर कॉलेज में अलग अलग का व्यवस्था रहता है। चलिए फिर से भागलपुर भोजपुर में डाल दिए। जिस ज़िला में आप डाल रहे हैं सबका स्कूल का नाम आ जाएगा और फैकल्टी आ जाएगा। आप अधिक से अधिक 20 डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक लगाना है, 2 पर पढ़कर और टिक लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आवेदन शुल्क 300 रुपये जमा करने हेतु पर क्लिक करना है। ठीक, अब प्लीज़ सेलेक्ट मिनिमम 10 ऑप्शन डिटेल्स, कम से कम आप 10 स्कूल का नाम डाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो हम 10 स्कूल का नाम डालते हैं। अब आगे आ जाते हैं पटना। चलिए पटना में कोई सा भी स्कूल का नाम ले लीजिए जिसमें डालना है। फिर 7 ऑप्शन में कीजिए। फिर आइए आप पटना, जो कॉलेज डालना है आपको डाल सकते हैं, जो भी आप डाल सकते हैं। 8वां आ गया, जो भी आप डाल सकते हैं डाल लीजिए। फैकल्टी भी जो लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो ऑप्शन डाल सकते हैं जो भी आपको लेना है, भरते जाइए। उसके बाद अगर आपको हो जाता है तो आप यहाँ पर ओके कीजिए। प्लीज़ सेलेक्ट नंबर इफ़ यू डू नॉट वांट टू ऐड मोर ऑप्शन। अब आप नहीं चाहते हैं तो नो कीजिए। ठीक, अब जो भी यहाँ पर किए हैं वहाँ पर आ गया। देखिए हम 9th ऑप्शन ही चूज़ किए हैं तो 9th आया। अगर आपको एक और चूज करना है तो आप यस पर कीजिए और ऑप्शन कीजिए, फिर आगे वाला पर कीजिए। ट्वेल्थ पर कीजिए। देखिए यहाँ पर अब 10 ऑप्शन आ जाएगा। देखिए 11th 11 ऑप्शन आ गया है सबका। आप जो जो लिए हैं ले सकते हैं। आप यहाँ से जो डिलीट करना चाहते हैं वहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए अब आपको नहीं करना है तो नो पर क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए मैक्सिमम मार्क्स 500, टोटल सिक्योर मार्क्स 365। यू हैव इंटर्ड 11 ऑप्शन। क्लिक ओके टू सबमिट, क्लिक कैंसिल। और अगर आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल कीजिए, ओके करना है तो ओके कीजिए। अब ओके हो जाने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शन पे ले जाएगा।
देखिए अब ये खुल गया। आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। जो भी आप चेक करने के बाद फिर आपको कंफर्म है तो कंफर्म कीजिए, नहीं तो बैक लीड पर है तो बैक लीड कीजिए। आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके कंफर्म, अगर सही है तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। ये खुल रहा है साइट। देखिए अब खुल चुका है। आपको OTP डालना है यहाँ पर। जो भी अगर आप OTP आया है OTP आप डाल सकते हैं। OTP डालने के बाद आप सबमिट पे कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप रीसेंड पे कीजिए, आ जाएगा। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। सबमिट पे करने के बाद आपको पेमेंट मोड पे ले जाएगा और पेमेंट कर दीजिए। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।